cos theta. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा जस्ट 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, हाँ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, सो हमने डिस्कस किया था बेटा, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 तो केपी केसी में कोई भी वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन नहीं आएगा। तो अगर डेल्टा एन जी बच्चों ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट विल कम, क्या आएगा केपी केसी में, क्या आएगा वॉल्यूम किधर आएगा, केसी में वॉल्यूम कहाँ जाएगा बताइए। हाँ जी, नोट साथ साथ बनाने हैं बेटा, नोट साथ साथ बनाने हैं। तो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर में, ओके ओके। और प्रेशर कहाँ जाएगा, प्रेशर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। और टोटल मोल्स, टोटल मोल्स एंड टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में। गुड। और अगर डेल्टा एन जी बच्चों क्या था, लेस देन 0 था, तो वॉल्यूम कहाँ आएगा, देन वॉल्यूम कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। और केपी में वो प्रेशर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और मोल्स जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेटा हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। राइट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो सम प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द होमोजेनियस लिक्विड फेज रिएक्शन। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन है, हमने आपने इसका केपी केसी लिखा था शायद। एक क्वेश्चन था CH3COH ये एक्वस, और C2H5OH ये एक्वस। प्लीज साथ साथ में लिखते चलेंगे। तो हमें मिला था CH3CO C2H5 ये एक्वस, और साथ में वाटर। ठीक है, राइट। तो इसका बताइए, इसका केपी क्या था, कौन बताएगा इसका केपी क्या था? व्हाट इज द केपी बच्चों, व्हाट इज द केपी ऑफ दिस रिएक्शन? नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। क्या था, नॉट डिफाइंड। 1 नहीं, प्लीज पर वन क्यों, वाई 1 नॉट डिफाइंड। और केसी जब लिखेंगे हम, व्हेन विल राइट केसी, नहीं नहीं, प्लीज राइट राइट अलोंग विथ मी बेटा, सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। जो केसी होगा वो क्या होगा,
Kc क्या होगा, 0 क्यों होगा, CH3COOH CH3CO C2H5 प्लस और सॉरी इनटू वाटर अपॉन कितना आएगा यहाँ पे CH3COOH और आएगा C2H5OH, ये आएगा क्योंकि सभी एक्वस में था, या अगर सभी लिक्विड में है तो कोई गैस नहीं है, तो सभी किसी का भी एक्टिव मास 1 नहीं लेंगे, हम किसी का भी एक्टिव मास 1 नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, राइट। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है यहाँ पे कि कैलकुलेट, आप लोग आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब क्या, Kc निकालना है, ठीक है ना, व्हेन 2/3 ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इज यूज्ड। जब 2/3 अल्कोहल और एसिड यूज हो गया तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc, क्या होगा Kc का आंसर। बताएंगे बेटा, फटाफट देखते कौन बताता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी इजी। टू बाय थ्री, अंकित का आंसर सही है बेटा, अंकित वेरी गुड, हाँ अंकित राज ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है, बहुत इजी है बेटा, ये CH3COOH है, C2H5OH है नहीं, और फिर है CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब देखिए क्या है, जब ऐसे बोले कि 2/3 इज यूज्ड हो गया, राइट, आपको याद है जब मैंने बोला था जब कभी परसेंटेज में क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या लेके वैल्यू, क्या क्या कर लेके क्वेश्चन करना है, जब कभी परसेंटेज में क्वेश्चन आए तो 100 लेके करना है, राइट, ठीक है, राइट, और जब कभी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो हमेशा 1 लेके करना है, आपको क्या लेके करना है, 1, ठीक है ना, इट विल बी इजियर। तो हम इसके इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना मान ले, 1 और 1, ठीक है ना। अब 1 से कितना गया, अगर x गया तो इस 1 से कितना जाएगा, मुझे बताइए, इस x से कितना जाएगा, टेल मी प्लीज, साथ साथ लिखते भी चलेंगे, इससे भी कितना जाएगा, x जाएगा, और अगर इससे x जाएगा तो इसके बनेगा कितना, व्हाट विल फॉर्म x, और वाटर का कितना बनेगा, x, क्लियर है, राइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2/3 ऑफ एसिड इज यूज्ड, तो जब 2/3 यूज हो गया तो ये बचा कितना रह गया, अगर 2/3 यूज हो गया तो हाउ मच इट इज रिमेनिंग, 1/3, तो ये बचा कितना रह गया, 1/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, x की वैल्यू क्या मिली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों फटाफट, 2/3, वेरी गुड, क्या हुआ, 2/3, तो ये कितना हो गया, 1/3, ये 2/3, ये भी 2/3। नाउ टेल मी व्हाट इज Kc, नाउ टेल मी व्हाट इज Kc, 4, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, राइट। 4/9 क्यों होगा बेटा, 4 ही आएगा ना, क्या आंसर, 4/9, Kc इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 अपॉन कितना, 1/3 और 1/3, तो व्हाट विल बी द आंसर, 4 नहीं आएगा आंसर, क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर सभी को,
ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा है, सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, यही है CH3COOH और C2H5OH, CH3CO C2H5 प्लस H2O है, राइट। अब लेट्स सपोज ऐसे गिवन है कि 1 मोल ऑफ वाटर, आपको क्या है, 1 मोल या 1 मोलर एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है, 1 मोलर क्या अल्कोहल भी है, और 1 मोलर वाटर भी प्रेजेंट है। या ऐसे क्वेश्चन कह दे कि क्या होगा कि व्हाट विल बी द व्हाट, ठीक है, कि केसी बताइए व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन 2/3 ऑफ एसिड और अल्कोहल इज यूज्ड एंड इनिशियली 1 मोलर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, 1 मोलर पहले से वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये हो गया, अब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड। तो क्या होगा, वेयर द रिएक्शन विल मूव बच्चों, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वाई बैकवर्ड, वाई बैकवर्ड, मुझे बताओ, H2 प्लस H2 और O2 गिव्स H2O, राइट। यहाँ पे मैं इसके 1 मोल दे दूं और इसका कोई भी मोल नहीं होगा, तो क्या फॉरवर्ड जाएगी ये रिएक्शन, क्या फॉरवर्ड जाएगी, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, नहीं। क्या यहाँ पे ये गिवन है, क्या यहाँ पे इनिशियल कुछ है ये, नहीं, तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्या, जब ए और बी रिएक्ट करेंगे तभी तो सी और डी मिलेगा, जब बी होगा ही नहीं यहाँ पे, ये है ही नहीं, तो बैकवर्ड जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट। अब देखिए यहाँ, सो दिस मीन्स अब क्या रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ 1 से कितना जाएगा, फॉरवर्ड गया तो x, और इधर से भी कितना गया x, ये कितना हुआ था x, और ये कितना हो गया 1 प्लस x, ठीक है। अब क्या है, 2/3 यूज हुआ है एसिड, तो 2/3 जब यूज हुआ तो ये बचा 1/3, ये बचा 1/3, ये हो गया 2/3, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 5/3, क्लियर है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज Kc, दैट इज 10। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनिशियल प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये दोनों गिवन होता, यहाँ पे ये भी होता बेटा, तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ता कि रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, ठीक है। और वो हम बाद में, मतलब जब हम थोड़ा और पढ़ेंगे तब जाके हमें वो क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, टेल मी यस या नो बेटा, राइट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। और एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, हम थोड़ा और पहले डिस्कस कर लें थोड़ा सा और देखेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शंस बेटा। हाँ, अब हेट्रोजीनियस रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, एटलीस्ट 1 जो होगा, एक जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जो फेज होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा था CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है CO2, ये गैस था, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था। अब मुझे बताइए इसका जो Kp लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे प्रेशर ऑफ क्या CO2, और जब Kc लिखेंगे तो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखेंगे, राइट। सो दिस मीन्स अगर आपको CO2 कैलकुलेट करना है और Kc गिवन है तो हम कर सकते हैं, या Kp गिवन है तो भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब Kp और Kc में ये एक्सप्रेशन तो आएंगे नहीं ये दोनों, और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या तरीका है, क्या आप गैस करके बता सकते हैं कि क्या तरीका है, एनीवन,
एक्सीलेंट रोहन बेटा, वेरी गुड। हाँ, एक्सीलेंट रोहन। एक्सीलेंट नवदीप। क्या तरीका है? स्टाइकोमेट्री, वेरी गुड। हाँ, क्या रीजन, क्या तरीका है? स्टाइकोमेट्री, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? जैसे लेट्स सपोज CaCO3 है, राइट, CaO प्लस CO2। लेट्स सपोज बच्चों, ठीक है ना, हमने CO3 के 1000 या 1 kg ले लिया। कितना ले लिया हमने? 1 kg। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका 1 kg लिया तो मोल्स कितने लिए होंगे हमने? हाउ मेनी मोल्स आर देयर? इसके कितने मोल्स लिए होंगे? 10 मोल्स। वेरी गुड। कितना? 10 मोल्स, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 100 है। अब क्या करें? 10 से कितना चला गया? x। तो ये कितना चला गया? x, और ये कितना बनेगा? x। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो, राइट, ठीक है। अब ये जो x है बच्चों, ये कहां से मिल जाएगा? Kp या Kc से मिल जाएगा। ये किससे मिल जाएगा? Kp और Kc से। क्लियर है, राइट। और अगर ये x मिल गया तो ये भी हमें मिल जाएगा, इजंट इट? क्लियर है ना बेटा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें? और अगर ये मिल जाए हमें तो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, तरीका क्या है बच्चों? तरीका ये है, प्लीज बेटा, हाँ, एक बार ज्वाइन कर लो। आप बार बार ज्वाइन करोगे तो टाइम खराब होता है बेटा। हाँ, ठीक है, प्लीज ज्वाइन इट वंस। हाँ, एक बार। तो क्या है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या है, जब हेट्रोजीनियस होगा तो गैस जब आएगा तो गैस को हम, गैस के मोल्स या प्रेशर कैलकुलेट कैन बी कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ Kp और Kc। बट अगर हमें यहाँ पे जो सॉलिड और जो लिक्विड अपीयर होगा उसको कैलकुलेट करना है, दैट कैन बी कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। किससे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कैलकुलेट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर इसके 1 मोल बन रहे हैं तो इसके भी 1 मोल बनेंगे। तो इसके अगर x मोल अपीयर हो रहा है, और x मोल वी कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ Kp और Kc। दिस मींस वी कैन कैलकुलेट दिस आल्सो एंड वी कैन कैलकुलेट दिस आल्सो। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना है बस आपको कि अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम है और वहां पे सॉलिड और लिक्विड अपीयर हो रहा है, और यू हैव टू कैलकुलेट क्या कहते हैं, व्हाट, you have to calculate solid or liquid, that will be calculated with help of what बच्चों? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बेटा? राइट, चलिए यहां अब क्वेश्चन करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम का। फर्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक है, ये सॉलिड और ये गैस, राइट। अगर यहाँ पे बच्चों, ठीक है, राइट, Kc इसका जो गिवन है, Kc 0.5 गिवन है, राइट। Kc कितना गिवन है? 0.5 गिवन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट वेट ऑफ CO2, सॉरी क्या कहते हैं, पहले ये बताएंगे कि वो वेट ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है। पहले ये बताएंगे व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO2, व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO2। देखते हैं कौन बताता है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO2, राइट। क्लियर है, राइट, राइट, ठीक है। तो क्या Kc क्या था? Kc विल बी इक्वल टू क्या? ठीक है, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? CO2 का एक्टिव मास लिखते। ठीक है, तो आपने ये कितना था? ये कितना था? 0.5 इज इक्वल टू क्या था? CO2, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करा? वेट 22 बोला। क्या ये आंसर सही है इन ऑल रिस्पेक्ट बेटा?
क्या ये आंसर सही है इन ऑल रिस्पेक्ट? 22 ग्राम इज राइट और रॉन्ग इन ऑल रिस्पेक्ट? नो. व्हाट इज रॉन्ग इन इट? क्या गलती है वहां पे? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? वॉल्यूम गिवन नहीं है. तो लेट सपोज वॉल्यूम इज 6.5 लीटर, तो आपको पूछना चाहिए था अगर वॉल्यूम 6.5 लीटर है, नाउ टेल मी द वेट ऑफ CO2. नाउ टेल मी द वेट ऑफ CO2 कितना होगा? बताइए फटाफट. नाउ 3.9 है. तो क्या होगा अभी? ये क्या है? मोल्स हैं. तो मोल्स ये क्या है? कंसंट्रेशन. तो जो CO2 होगा वो क्या होगा? CO2 विल बी इक्वल टू कितना? अगर हम इसके मोल्स की बात करेंगे तो जो मोल्स होंगे CO2 के, दैट इज 0.5 इंटू 6.5 और इंटू कितना? 44. राइट. सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा? तो जब आंसर आएगा तो ये कितना होगा? ये 22 हो गया. तो 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है ये? 143 कितना था? 143. क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए कि सीओ के कितने, सीओ का कितना, सीओ कितना बना होगा? टेल मी हाउ मच सीएओ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. देखते कौन बताता है. हाउ मच सीओ इज फॉर्म्ड? CaO कैल्शियम ऑक्साइड 520. हाँ, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे बेटा. तो जितने मोल्स इसके बने होंगे उतने मोल्स इसके भी बने होंगे. करेक्ट है ना? मोल्स तो सेम रहेंगे बट वेट सेम नहीं रहेगा. मैंने वेट पूछा हुआ है, मोल्स नहीं पूछा हुआ है. तो 0.5 इंटू कितना? 6.5 इंटू सीओ का वेट कितना हो गया? इसका 40 और इसका कितना? 16. सॉरी 40 और 16 तो 56 इंटू 56. तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो? व्हाट विल बी द आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 182. 182 की इतना 182. हाँ, ये हाफ हो गया 28. 28 मल्टीप्लाइड बाय 6.5. क्लियर है बेटा? क्लियर है? 182 इज करेक्ट. ओके, करेक्ट है बेटा. ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन क्लियर था ये? राइट. तो जल्दबाजी नहीं करना है ना यहाँ पे. वॉल्यूम आपको पूछना चाहिए था. आप मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या करा? 22 आंसर किया. बट यू शुड अवेयर ऑफ इट. करेक्ट है बच्चों? क्लियर है बेटा? कोई बोल नहीं रहा बेटा. हाँ, ओनली 1-2 स्टूडेंट आर रिप्लाइंग इट. 90 स्टूडेंट दे आर इन अ क्लास. चलिए, हाँ, मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करके बताइएगा इसको. हाँ, आप सॉल्व करिएगा. नोट कर लें, कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन. हाँ जी, हाँ जी, आप नोट साथ साथ लिखना है बेटा. हाँ, ठीक है. आप रफ में भी लिख सकते हैं. मेक इट फेयर आफ्टर वर्ड. ठीक है ना? यू कैन राइट इन रफ सो दैट आपकी नोटबुक खराब ना हो. यू कैन राइट इन रफ, देन लेटर ऑन यू कैन फेयर इट. चलिए बेटा. हाँ,
नहीं बेटा, हाँ आप प्लीज नोट साथ साथ नोट करें बेटा। हाँ मैंने नोट्स नहीं बनाए बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन यही है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये एक रिएक्शन लिखिए, केसी लिखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 एंड वेट ऑफ CaO, बस हो गया क्वेश्चन। और क्या, केसी इज गिवन, ठीक है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, आपको रिएक्शन गिवन है NH4HS। क्या है क्वेश्चन गिवन है, NH4HS सॉलिड, it dissociates into H2S gas and NH3 gas, ठीक है, right? if total pressure at 400 Kelvin at equilibrium is 1 atm, 1 atmosphere, calculate Kp। इसका Kp कैलकुलेट करके बताइए। देखते कौन आंसर बताता है। आपके पास टाइम है बेटा 2 मिनट का। आई एम एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर बेटा। बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके ओके, ओके, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी। आई वॉज वेटिंग अदर टू राइट टू गिव द राइट आंसर बेटा। नहीं, ओके चलिए यहाँ मैं करके बताता हूं, राइट। NH4HS, आप ट्राई कर रहे हैं तो आप प्लीज करिए बेटा। दैट इज NH3, ठीक है। अब लेट सपोज ये क्या था, इनिशियल A था, हमें नहीं पता क्या था, ये कुछ भी रहे, ठीक है ना। A था ये, ठीक है ना। A से कुछ X निकला, ठीक है ना, राइट। तो इसका कितना, इसका X अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो P भी लिख सकते हैं। तो आई एम राउटिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ मोल भी ले सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी ले सकते हैं। तो अगर इससे P डिसोसिएट होता है तो ये भी P बनेगा और ये भी P बनेगा। क्या यहां तक समझ में आया आपको सभी को? नो नीड टू कन्वर्ट मोल्स इनटू बेटा सेम। जैसे क्या है, आप यहाँ पे वेट लिख रहे हैं, जैसे मोल्स लिखते हैं, जब गैस हो तो राइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बेटा, इट विल बी इजियर। तो इससे क्या होगा, अगर इससे P डिसोसिएट होता है तो इससे P अपीयर होगा, इससे P अपीयर होगा, राइट। अब क्या कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर जो है वो किसकी वजह से, प्रेशर ड्यू टू H2S प्लस प्रेशर ड्यू टू NH3। क्या इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर होगा क्या? क्या इसकी वजह से प्रेशर होगा क्या? नहीं। तो ये जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर, ये P और ये भी P, ये भी P। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 2P हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 2P हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी यस या नो। यस, राइट। और 2P टोटल प्रेशर किसके बराबर है, एंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1. So this means the P will be equal to, what is P equal to, 1/2. So this means जो ये रिएक्शन है NH4HS gives H2S plus NH3. So this means ये कितना हो गया, 1/2, ये भी 1/2 हो गया। ये कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो Kp होगा वो क्या होगा,
एमोनिया क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना NH3 और H2S का, तो ये कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2, तो आंसर कितना हो गया 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सारे बच्चे बेटा जो भी क्लास में है, हाँ सबको समझ में आना चाहिए। एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, राइट? आप करेंगे खुद ट्राई, राइट? यू शुड ट्राई ऑन योर ओन बेटा, ठीक है ना? राइट, आई विल नॉट हेल्प यू दिस टाइम। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ सेम कॉन्सेप्ट पे दिख रहे हैं। NH4CN सॉलिड, राइट? और टेम्परेचर का कुछ नहीं करना था बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए बस, ठीक है ना? तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, मैंने बताया भी था आपको। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, राइट? प्लस HCN, ठीक है? ये गैस है और ये भी गैस है। इसका Kp गिवन है, Kp इज 2.25 इंटू 10⁻⁻²। कितना गिवन है? 2.25 10⁻⁻² इज गिवन, राइट? आपको क्या करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या प्रेशर होगा? कैलकुलेट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। बट नहीं प्रभात, रॉन्ग आंसर है। नहीं, रॉन्ग आंसर है। ओके ओके, एक्सीलेंट प्रभात। हाँ प्रभात, यू गॉट द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है अभी तक, पहले प्रभात ने रॉन्ग आंसर दिया था। नाउ ही हैज गिवन द करेक्ट आंसर बेटा। नहीं अंकित, रॉन्ग आंसर है बेटा। राघव रॉन्ग आंसर है, ठीक है? आइए देखते हैं बेटा। हाँ ठीक है, जो Kp है, राइट, वो क्या होगा? जो इसका यहां भी वही करें, A से अगर A माइनस P हो गया तो ये, चलिए यहाँ इसको यहाँ करता हूं मैं। नहीं बेटा नहीं, ना ये आंसर नहीं है। एमोनिया प्लस HCN, राइट? तो अगर इससे A है तो A से अगर P चला गया तो ये भी P और P बनेगा ना? ना नहीं। सो दिस मीन जो Kp है वो कितना P इंटू P के बराबर है। सो दिस मीन्स Kp इज इक्वल टू P स्क्वायर है। तो मुझे बताइए, जब इसको, हाँ अभी सही है आदित्य, तो मुझे ये बताइए अगर Kp P स्क्वायर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? देखते कौन बताता है। नहीं, मुझे बस बताइए सिर्फ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P कितना होगा? 0.15 नहीं 0.15, ठीक है ना? राइट, ये कितना है? 2.225 है। तो अगर आप 0.5 इंटू 0.15 करेंगे तो आंसर आता है 0.0225 आता है। सो दिस मीन्स जो P की वैल्यू है, द P इज इक्वल टू
P की जो वैल्यू है वो P क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कितना हो गया 2.25 इंटू 10 टू द पावर -2, सो दिस मीन्स P इज इक्वल टू कितना हो गया 0.15 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है, राइट। तो अगर ये P है तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब क्या, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या है P प्लस P, तो आंसर कितना हो गया 0.3 आया कि नहीं आया आंसर। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेट्रोजीनियस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, क्लियर है, राइट। तो थोड़े और करेंगे बेटा, तो हम जब थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम बाद में और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कुछ और तरीके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, राइट। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, राइट, नहीं तो हम यहीं पे स्टिक कर जाएंगे क्वेश्चन, राइट, ठीक है। चलिए चलिए एक और, चलो आप बोल रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, देखते कौन बताता है अभी। चलिए यही क्वेश्चन है, NH4HS, या ऐसे करते हैं, रुकिए, NH2CO NH4 क्या है, NH2CO NH4, राइट। ये डिसोसिएट होता है तो हमें मिलता है अमोनिया और CO2, कितना मिलता है, अमोनिया और CO2 मिलता है, ठीक है। ये सॉलिड है, गलती नहीं करना, आप बार बार बोल रहे हो क्वेश्चन दो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, राइट। आपको क्या करना है, ठीक है, केपी कैलकुलेट करना है इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 30 atm। तो देखते कौन बताता है इस बार, इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 30 atm देन कैलकुलेट द केपी बेटा, करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा, राइट। देखिए बेटा, हाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हाँ सरप्राइजिंगली, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है ये, हाँ? लेकिन कोई भी बच्चा सही आंसर नहीं कर रहा है। नहीं, रॉन्ग आंसर है 225, पता नहीं कहाँ से लेके आए 225, 200, 300, 110, ये सब नहीं है आंसर। नहीं, 1000, 1000 ज्यादातर बच्चों का 1000 आ रहा है, राइट, बट करेक्ट आंसर 1000 भी नहीं है, राइट। आइए देखते हैं, ठीक है, सही से आप लोग सोच नहीं रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर आप अप्रोच सही करेंगे तो आंसर सही आएगा आपका, बट यू आर नॉट अप्रोचिंग इट, आप अप्रोच सही नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ 2NaC प्लस CO2, प्लीज पुट योर पेन डाउन, अपना पेन नीचे रखिए, ठीक है, और समझिए। इसके लेट्स सपोज A थे, A से इसके P चले गए, तो इसका कितना बना 2P, और इसका कितना बना P। यहां तक कोई दिक्कत, आप यही दूसरा स्टेप ही नहीं लिख पा रहे हैं ना, आप दूसरा स्टेप लिखते तो आपका आंसर सही आता, आप स्टेप ही नहीं लिख रहे हैं। मैंने बार बार बोल रहा हुआ है, देयर इज ओनली 2 स्टेप टू डू द एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन करने के 2 ही स्टेप हैं बस। तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ मुझे बताइए, व्हाट इज द टोटल प्रेशर 30, तो 3P इक्वल टू कितना हो गया 30 हुआ, तो व्हाट इज इक्वल टू P, तो P की वैल्यू क्या हुई, क्या दिक्कत है इसमें 10, तो अगर P 10 है तो व्हाट विल बी द KP, व्हाट विल बी द KP 4000, ना कि 1000। गलती कहां कर रहे हैं आप यार, बार बार 50, आई डोंट नो व्हाई रक्षित, किस चीज के लिए 50 बोल रहे हो आप, हद हो गई, मतलब आपको सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है। व्हाट विल बी 2P, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर, और ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्या दिक्कत है इसमें लिखने में, और ये कितना है
इसका प्रेशर कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर इंटू ये कितना है 10, तो व्हाट इज द आंसर? फोर 4000। कुछ भी बोल रहे हो यार, कोई कुछ भी बोल रहा है, 10 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 110 बोल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें बताइए? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल आपको मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था इट इज एन इजीएस्ट चैप्टर, लेकिन अप्रोच नहीं कर रहे हो आप लोग। इजीएस्ट इसलिए क्योंकि रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है बस। आई डोंट, क्या दिक्कत थी रक्षित? वो व्हाट इज रॉन्ग इन इट रक्षित? अब 1000 मैं जानता था आप 1000 निकालोगे, क्योंकि 1000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप 1000 करोगे। क्यों? क्योंकि आप ये भूल गए, यहाँ पे ये 2p था, ये ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे 2 था, ये पिछला केस नहीं है कि ये भी ये 1 है और ये भी 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ 2p लिखा था। तो अगर ये आपने 10 निकाला है तो ये 10 होगा और ये 20 हो गया, तो क्या दिक्कत है इसमें? 20 का स्क्वायर और 10 इंटू 10, 4000। बताइए इसमें क्या क्या इशू था बेटा? क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कौन बताता है। ए सॉलिड गिव्स बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है राइट, या ऐसे दे दें, ये 2p ये 3b, ऐसे क्वेश्चन दे दिया राइट। और कहा क्या है कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम इज 10, क्या बोला है? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज सॉरी इज 20 दे दिया राइट, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड बी एट इक्विलिब्रियम, सी और बी का एट इक्विलिब्रियम निकालना है और केपी भी निकालना है। देखते कौन बताता है। टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा। बी हो गया 30, ए हो गया 10, ए तो मैंने पूछा ही नहीं है अंश, ए तो सॉलिड है यार, ध्यान से देखो, ए इज सॉलिड, ए क्या है? सॉलिड है। सो राइट, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या क्या आएगा राइट, तो ये कितना देखिए, ये क्या है 3p, ये p और ये 2p, तो 3p किसके बराबर है? 2p किसके बराबर है? 10 के बराबर। ओके आई एम वेटिंग, ओके ओके आई एम वेटिंग बेटा। ओके 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 10 to the power 6, ओके
चलिए यहाँ मैं बताता हूँ। तो ये 20 था, तो P के बराबर कितना हो गया 10, तो P 10 हो गया। तो जब आप इसका प्रेशर लिखेंगे तो ये प्रेशर आएगा कितना 20, ये 10 और ये कितना हो गया 30। तो आंसर कितना हो गया, जो Kp हो गया वो 30 की पावर कितना हो गया क्यूब इंटू 10 इंटू 20 का कितना स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिखें ये 3 ये 4 और ये 6, तो 10 टू द पावर 6 तो ये आ गया। और ये कितना होगा 9 3 27 इंटू कितना 4, तो ये कितना होगा 108 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है बेटा? करेक्ट है, कर लेंगे क्वेश्चन, कर लेंगे अभी क्वेश्चन बेटा। अभी ज्यादातर बच्चों के सही आंसर आए थे बेटा, ठीक है। 108 नवदीप क्या आंसर निकाल रहे हो? चलिए बेटा, हाँ एक बात मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने रिएक्शन लिखी थी CH3COOH प्लस C2H5OH गिव CH3COO C2H5 प्लस वाटर। प्लीज लिखेंगे अपने कॉपी में सभी लोग। तो जब आपने इसका केसी लिखा था, राइट इट डाउन, CH3COO C2H5 इंटू वाटर अपॉन लिखा था CH3COH और C2H5OH, ये लिखा था आपने, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनिशियली, अब पहले हमने क्या लिया था, ये फर्स्ट केस था जब इनिशियली आपने एसिड और अल्कोहल लिया था। आपने क्या लिया था, एसिड एंड अल्कोहल लिया था। अब ये केस नंबर 2 है, आप क्या ले रहे हैं, एस्टर ले रहे हैं, यही ग्रुप, ठीक है, और C2H5 आपने ले लिया, और आपने जब वाटर ऐड किया तो क्या बनेगा, रिएक्शन सेम ही होगी। तो हमें मिलेगा CH3COOH और C2H5OH। तो क्या बता सकते हैं इसका जो Kc होगा वो क्या आएगा, व्हाट विल बी द Kc, क्या आएगा Kc इसका, ये इसका अगर हम K डैश बोलते हैं, चलिए इसको K डैश C कहता हूं मैं इसका, तो K डैश और K में क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द K, दैट विल बी K डैश इज इक्वल टू 1/Kc, 1/Kc। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा नहीं, राइट। आंसर है बेटा ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये आगे वाले चैप्टर के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, राइट। अगर आपको याद है, जब स्टार्ट में मैंने ये बोला था कि आपको जब Kc और Kp लिखेंगे तो आपको उन्हीं का एक्टिव मास लिखना है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो, सॉरी जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वही आप Kp और Kc के एक्सप्रेशन में लिखेंगे। यू विल नॉट राइट डाउन दोज स्पीसीज, राइट, whose concentration does not changes with time। क्या मैंने ऐसे कहा था, राइट। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे ये जो वाटर है, राइट, ये क्या कैसे बिहेव कर रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज एन, कैसे बिहेव कर रहा है वाटर, यहाँ पे वाटर इज बिहेविंग एज एन सॉल्वेंट। कैसे बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेस रिएजेंट नहीं, एज एन सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये सॉल्वेंट, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, नो। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है वाटर की, वेरिएबल की कांस्टेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये रिएक्ट करता जाएगा ये बनता जाएगा। आपको याद है ये 1/3 बचा था, 1/3 तो ये 2/3 आया था। लेकिन क्या यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन वेरिएबल है, क्या यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन वेरिएबल है, नो। सो दिस मीन्स इसका जो K डैश जो C आएगा वो क्या आएगा, वो तो आया प्रोडक्ट CH3COOH अपॉन C2H5OH अपॉन क्या आएगा CH3CO C2H5। क्या यहाँ वाटर भी आए, क्या यहाँ वाटर भी लिखूं मैं, शुड आई राइट वाटर, नो नहीं लिखेंगे, राइट।
ठीक है। सो दिस मीन्स अगर प्योर सॉल्वेंट है तो डिपेंड करता है वाटर कैसे बिहेव कर रहा है। इफ वाटर इज एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, देन वी विल एक्सेप्ट इट, तब हम इसका एक्टिव मास कंसिडर करेंगे। बट व्हेन इट इज एक्टिंग एज एन सॉल्वेंट, तब हम इसका एक्टिव मास को कंसिडर नहीं करेंगे, और किसी भी सॉल्वेंट को नहीं कंसिडर करेंगे, चाहे वो वाटर हो या कोई और सॉल्वेंट हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। करेक्ट है। तो आज का लेक्चर क्लियर था आप लोगों को? आज का लेक्चर, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, राइट? ठीक है, हमने ज्यादा आज कुछ किया नहीं है। प्लीज हाँ, जिन बच्चों से क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुए बेटा, वो अपने आप ट्राई करेंगे, राइट? ठीक है, मेक इट। और ये सारे क्वेश्चन फेयर नोटबुक में होने चाहिए आपके, इट शुड बी इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, हमें पता चल जाएगा बेटा, जब रिएक्शन होगी ना तो हमें आइडिया लग जाएगा कि विच इज सॉल्वेंट और विच इज नॉट अ सॉल्वेंट, वो हमें पता चल जाएगा। हम जब थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे देन वी विल गेट टू नो, हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हेन वाटर इज एक्टिंग एज इन सॉल्वेंट और नॉट। क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ, थैंक यू, बाय बेटा।